देखिए, ये जो आपका नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप सबको पता है। जैसे आप हायर एग्जाम्स देने चले जाओगे, जितने ज़्यादा ऊंचे लेवल के एग्जाम्स देने जाओगे, उतने ही आपके डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक बहुत अच्छा ये परसेंटेज कवर करता है हमारे टोटल मार्क्स में। इसलिए आपको जो टेबुलेशन वाले टॉपिक्स हैं, या जो ग्राफ वाले हैं, लाइन ग्राफ वाले हैं, पाई वाले हैं, ये सभी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, कोशिश कर लेना चाहिए समझने की। लेकिन मैं आपको बात कहूँ, आपको इस टाइप के चैप्टर्स के लिए सिर्फ किस किस चीज पर मास्टरी होनी चाहिए? आपका प्लस स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, आपका एवरेज अच्छा होना चाहिए। जिस बच्चे की नॉर्मली, हर जगह तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जिसका एवरेज कैलकुलेशन अच्छा है, जिसका परसेंटेज अच्छा है, जिसका प्लस अच्छा है, वो टेबुलेशन वाले में या पाई वाले में या ग्राफ वाले में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, 99% आप वो क्वेश्चन करेक्ट ही करेंगे। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस ये रहता है कि इसमें कई बार बहुत ज्यादा प्लस, कई बार परसेंटेज निकालने में टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वो आप अपना एरिया स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो ये चैप्टर दिक्कत नहीं देगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डायरेक्शन इसका ठीक से पढ़े। क्वेश्चन 1 to 5 की बात कर रहा है। स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Number of candidates appeared and qualified for the test in 100 in 6 different years for 5 different zones. आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 5 जोन्स है आपके पास में, पी, क्यू, आर, एस, पी। दीज आर 5 जोन्स, और ये हमारे पास 5 ईयर्स दिए हुए 2005 से लेकर 10 तक। और ये ऐप मतलब अपियर्ड है, और ये क्वाल मतलब क्वालिफाइड कितने हुए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये सब आपके माइंड में है, तो आप आगे का काम अच्छे से कर पाएंगे और दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन विच ईयर वॉज इन जोन्स द डिफरेंस बिटवीन द अपियर्ड कैंडिडेट्स एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट इज सेकेंड लोएस्ट। जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो मैं इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी उसका मीनिंग समझ रहा था, के हिसाब से कैलकुलेट करने जाऊं तो कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा। फिर मैंने प्रियंका से डिस्कस किया कि भैया इसके बारे में बताओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फिर ये जो बीच में आपको लिखा हुआ है 6th नंबर 7th नंबर पोजीशन, इन विच ईयर वाज इन जोन्स, जो लिखा हुआ है, ये जोन्स शब्द गलत लिखा हुआ है। जोन्स नहीं है, जोन्स का मतलब तो सभी जोन आ गए, पांचों के पांचों जोन। जोन से नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है जोन एस। तो जोन एस के बारे में ही बात करना चाह रहा है क्वेश्चन, इससे ज्यादा किसी और जोन के बारे में नहीं देखना है आपको। तो जोन एस के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन विच ईयर वॉज इन जोन एस द डिफरेंस बिटवीन अपियर्ड कैंडिडेट एंड क्वालिफाइड। पहले आप अपनी जोन एस को देखो, ये आपकी जोन एस है। इसमें अपियर्ड और क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका डिफरेंस निकालना है और बताना है कि वो डिफरेंस कहां पर सेकंड लोएस्ट है। अब ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आप मैं सीधे ही एस जोन की बात करूं, दो फिगर्स बना रहे हूं। एक पहले ईयर देखो, आपको कितना दिख रहा है? 4.2। 4.2 का मतलब 420 इन 100, 2.4। उसके बाद है हमारे पास 7.4, 8.3, 9.3, 11.4 और 14.2। ये तो हमारे क्वालिफाइड अपीयर्ड है। और अगर हम इनके क्वालिफाइड की बात करें तो ये है 3.3, 5.6, 6.4, 5.2 एंड 11.4। इतने आपके पास में अपेयर्ड और क्वालिफाइड। ये पहला कॉलम अपेयर्ड को बता रहा है, दूसरा कॉलम क्वालिफाइड को बता रहा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ईयर, ये सारे ईयर्स हैं आपके पास में, ये अलग अलग ईयर के डाटा है। ईयर लिखकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि टेबल तो आपके सामने है। was in June as the difference between appeared और candidate। अब इनका डिफरेंस निकालना है, किनका? इनका और इनका, सभी का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और डिफरेंस आप एग्जैक्टली करेक्ट कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो अब ये कोई बहुत मुश्किल फिगर थोड़ी है, आप वैसे ही समझ सकते हैं। 4.2 और 2 पॉइंट इसका डिफरेंस आएगा ये। इसके बाद 7 पॉइंट की बात करें तो ये आ जाएगा 4.1। और 8.3 से अगर हम 5.6 को माइनस करें, ओरली माइंड में अगर करें तो आएगा 2.7। उसके बाद 9.3 है, तो 9 में से 6 तो माइनस हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ 0.4 है। तो ये आएगा हमारे पास 2.9। और 11 माइनस 5 करें तो आएगा हमारे पास 6.2। और 14.2
यहाँ 0.2 है, वहाँ 0.4 है, तो 2 हमें एक्स्ट्रा माइनस कर देना चाहिए। तो माइनस करोगे तो आएगा 2.8। इसमें से सबसे छोटा जो फिगर है वो कौन सा है हमारे पास? 1.8। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है हमारे पास? 2.7। उससे बड़ा है 2.8, उससे बड़ा है 2.9। वहां तक नहीं जाना है। क्वेश्चन बोल रहा था सेकेंड लोएस्ट बताना है, तो सेकेंड लोएस्ट हमारे पास में ये वाला है, और ये हमारे थर्ड ईयर का डाटा है। और थर्ड ईयर आपके पास क्वेश्चन में देखिए कौन सा है? 2007। इसका मतलब आपके पास जवाब कौन सा आना चाहिए? 2007। बस बेटा ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। मैंने हालांकि जब स्क्रीन पर लेकर आया हूँ तो मैंने सभी क्वेश्चन अलग अलग कर लिए ताकि मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में समझा पाऊँ। एक ही टेबल में 5 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, और कभी एक कभी दो क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के पूछे जाते हैं। मतलब कभी 5 क्वेश्चन और कभी 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हायर एग्जामिनेशन। आप एग्जाम्स दे ही रहे हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी ये सारी बात। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन समझाया। आपको कूल रहना है, बिल्कुल शांत, कुछ हाई फाई काम नहीं करना है। शांत रहकर काम को करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्वेश्चन बेसिकली हमसे बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ खास बात नहीं। अब क्वेश्चन तो वही चल रहा है, टेबल वही चल रहा है। उसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, देखें द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द टेस्ट इन जोन आर इन 2010। आप पहले 2010 में पहुंच जाइए, ये रहा आपका 2010। जोन आर में पहुंच जाइए, ये रही आपकी जोन आर। जोन आर के 2010 में आपको क्वालिफाइड चाहिए। क्वालिफाइड कितने लोग थे? 7.4। तो हमें एक फिगर मिल गया 7.4। बस इतना क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े। व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज चैप्टर आना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ, जो ऑफ जिसके साथ होता था वो हम डिनोमिनेटर में रखते थे, याद होना चाहिए। ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन जोन क्यू। अपीयर्ड चाहिए जोन क्यू में, अपीयर्ड लोग चाहिए इन 2008। 2008 में जोन क्यू में अपीयर्ड लोग कितने थे? 5.4। बस आपको इतना ही तो बताना है। 7.4 जो है वो 5.4 का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज है। आप इसको यार सॉल्व करने में भैया जितना टाइम आपका लगता है वो लगेगा ही लगेगा। 37 डिवाइडेड बाय 27। अब और तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 27 बन जा ही आना है। इसके बाद हमारे पास 10 बचेगा। 127 4 तो ऊपर चला जाएगा 100 से। 27 3 जा 81 होता है। 13 मतलब 1 2 3 तीन ऑप्शन तो कट ही गए। मेरे पास लास्ट के 2 ऑप्शन बचे, बस उनमें मुझे देखना है 132 आएगा या 137। देख लेता हूँ। 27 3 जा हमारे पास 81 होगा तो बचेगा 90। 190 है तो 27 2 जा तो 54 होता है। ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला ही होगा, मतलब 137% ही आपका ऑप्शन बनेगा और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता है। तुम समझदार हो, जितनी मैथ्स तुम लोग सीख कर आए हो उस मैथ्स के कंपेयर में ये मैथ्स बहुत इजी है। बस ये है आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, शांति से क्वेश्चन को जो फिगर बोल रहा है उस पर पूरा फोकस करो। एक ही बार में फोकस, 10 बार में नहीं कि बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बार बार ये क्या कर रहे हैं। एक बार में फोकस करिए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए, उन फिगर को नोट डाउन करिए, नॉर्मल माइंड से सॉल्व करो। आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपका इजीली सारा काम हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही चल रहा है अपने पास में। उसका थर्ड पॉइंट है व्हाट वाज द एवरेज। अब फिर वही प्रॉब्लम, आपको एवरेज चैप्टर भूल गए हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको एवरेज लर्न होना चाहिए। एवरेज ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, अपीयर्ड पर बात कर रहा है फ्रॉम जॉन टी। ये जॉन टी है, इसमें ये सारे के सारे बंदे जो हैं ये अपीयर्ड वाले बंदे हैं। इनका एवरेज निकालना है। क्या करना है? एवरेज सम करो ना यार। 6.2 6.2 6.4 7.8 9.9 आई थिंक ये लिखा हुआ है, और 11.8। अब इसमें सम करने में कितनी, जितनी देर किसी को भी लगेगी उतना ही लगना है। 2 4 8 16 25 और 33। 6 6 3 जा 18 10 28 28 और 9 37 और 38 48.3 आ गया है हमारे पास में। अभी एवरेज निकालना है। इसके लिए नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 ईयर्स का तो डाटा है हमारे पास में। तो 48.3 नहीं है, 48.3। तो ये तो 100 में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 4830 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए आप 6 से। 6 8 जा 48 और सभी लोग 8 में ही दिए, मतलब अभी कोई ऑप्शन हम कट तो कर नहीं सकते। ट्रायल एंड एरर यहाँ नहीं लगेगा, आपको सॉल्व करना। 0 8 5 या 30 805 आपका जो जवाब है
वो डी है। अब खुद सोचो कितनी देर लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको ध्यान रखना है आपका प्लस अच्छा हो, आपका एवरेज अच्छा होना चाहिए, आपका परसेंटेज टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए, तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये अगला वाला पॉइंट हमारा आ गया है। देखो इसमें भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बस। व्हाट वाज द रेशियो, रेशियो कैलकुलेट करना है ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड। वो ध्यान रखो, अपियर्ड बोल रहा है तो अपियर्ड पर फोकस करो, क्वालिफाइड बोल रहा है क्वालिफाइड पर फोकस करो। जोन पी में 2005, पहले इतना ढूंढ कर आते हैं हम लोग। 2005 में, ये रहा 2005। जोन पी में कितने लोग अपियर्ड हुए थे? तो भाई 3.2 लोग अपियर्ड हुए थे। टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, अब क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं। 2007 जॉन एस, ये 2007 है। जॉन एस में हमारे कितने लोग क्वालिफाइड हुए थे? 5.6। बस आपको इन दोनों का रेशियो ही तो कैलकुलेट करना है। ये हटा तो दोनों ही 8 के टेबल से कैंसिलेबल है। 8 4 जा 8 7 जा 4:7 आपका आंसर निकलेगा। ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका आंसर की कैटेगरी में है। मैं भी समझ गया होगा कितना कितना टाइम लग रहा है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा हाई फाई बातें नहीं होती। बस क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, और क्वेश्चन देखकर ये पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तब तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आती। चलो नेक्स्ट पर चलते। देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन चल रहा था उसका फिफ्थ पॉइंट है। बोल रहा है टेबल तो वही है, बार बार टेबल समझाने की जरूरत नहीं। फ्रॉम विच जोन was the total number of candidates who qualified the test the second highest in the year? second highest पूछ रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया लेंदी, इसमें हमें सभी के क्वालिफाइड का टोटल करना है। हाईएस्ट पता कर लोगे तो सेकंड हाईएस्ट अपने आप मिल जाएगा। अब थोड़ा सा भेजा भी अगर लगाओ, थोड़ा फोकस करो। मेरे हिसाब से पी और क्यू जितना मैं देख पा रहा हूँ, पी और क्यू में से तो आंसर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी का आर एस टी, ये 3 ईयर के अगर हम क्वालिफाइड के फिगर्स देखें तो पी और क्यू से बड़े ही दिख रहे हैं। इसका मतलब पी और क्यू तो आप टोटल करने की कोशिश ही मत करो, टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। आप सीधे आर एस और टी इस जोन में ही ट्राई करिए, इनके क्वालिफाइड का टोटल करिए। तो मैं इनके क्वालिफाइड का टोटल सामने यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर पर ही लिखकर हम कर सकते हैं ना टोटल, अलग से क्यों लिखे, बस यहीं पर ऐड करने की कोशिश करो। 2 4 6 6 8 14 2 16 8 24 24 एंड 4 28 टू कैरी कर देंगे हम। 2 2 4 4 8 4 12 12 एंड 9 21 21 एंड 7 28 288 288 इसका आ गया। क्वालिफाइड इसका देख लें। 6 4 10 17 17 एंड 19 23 3 2 कैरी करेंगे। 2 2 4 3 7 5 12 6 18 18 एंड 6 24, ये 343 निकलेगा। लास्ट वाला देखें 6 8 14 4 18 18 एंड 9 27 एंड 4 31 1 आएगा। 3 कैरी करेंगे। 3 2 5 4 9 13 13 एंड 12 25 एंड 9 34। जवाब यही आ गया है मेरा। 343 सबसे हाईएस्ट निकल रहा है और 341 उससे कम है, हमसे सेकंड हाईएस्ट पूछा गया था, तो टी में सेकंड हाईएस्ट निकलेगा, मतलब ई आपका जवाब होगा। और आप चाहो तो आगे वाले कर देख लो, लेकिन मेरे हिसाब से आगे वाले फिगर छोटे ही दिख रहे हैं, ज्यादा बड़े बड़े फिगर नहीं दिख रहे, इसलिए मैंने पी और क्यू को लीव किया। आप भी अगर ऐसे गेस करोगे एग्जाम में तो थोड़ा बहुत टाइम अपना बच सकता है। तो ये आज के लिए एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि टेबुलेशन या आगे भी जो भी डीआई के आप क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे, उसके लिए आप अपना परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छा कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। परसेंटेज, एवरेज, प्लस, इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको पांचों के पांचों उसके टॉपिक्स, उसके जो भी सेक्शंस थे वो सॉल्व कर बताए कि देखो करना क्या है। अब आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करें। मेरे हिसाब से टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, जितना तुम लोगों ने पीडीएफ सेंड किया उस हिसाब से। पहला मैंने आपको समझाया, बाकी के 4 क्वेश्चन अभी पड़ी हुई है आपके पास, नाइट है, कल का दिन है, आराम से कर देखो। और उन चारों क्वेश्चन में से कहीं भी जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो कि सर इसका आंसर हमसे मैच नहीं हो रहा, टैली नहीं हो रहा, तो वो तुम मुझे बता देना, तो मैं तुमको उसका वीडियो बनाकर समझा दूँ। तब तक के लिए टाटा बाय।